जैसे कि पहले ये कहते थे स्कूल वाले कि कॉमर्स सेक्शन का बच्चा हेड बॉय नहीं बन सकता। अच्छा, उसे मटका मैन कहा जा रहा है दिल्ली में, पूरी दिल्ली में। हाँ जी। ये क्या है ये मटका मैन? नमस्कार, हम पहुंचे हैं इस समय रौनक खत्री के घर पर। आप जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के चुनाव में रौनक खत्री ने प्रेसिडेंट की पोस्ट का चुनाव जीता है और 7 साल बाद एनएसयूआई के कैंडिडेट के बतौर प्रेसिडेंट पोस्ट पर जीतने वाले रौनक खत्री पहले दिल्ली देहात के और खासकर नरेला की इस लोकल आबादी के पहले ऐसे प्रत्याशी बन गए हैं जो कि प्रेसिडेंट पोस्ट जिन्होंने जीत ली है। आइए चलते हैं उनके घर में, उनके पेरेंट्स से बात करते हैं क्योंकि उनको आने में तो समय लगेगा। अभी बात करते हैं उनके पेरेंट्स से जो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं। उनके घर पर पहुंचे हैं और उनके घर पर उनके पेरेंट्स, उनके दादाजी हैं। दादाजी से पूछते हैं कि बताइए, आपका पोता दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट पोस्ट पर जीता है, इतनी बड़ी पोस्ट पर, आपको कैसा महसूस हो रहा है? तो क्या कहना चाहेंगे? देखो, खुशी तो होती है हर जीत की, और हमें और भी ज़्यादा क्यों, 2 महीने से लड़का लगा हुआ था अपने काम पर दिन रात। 2 साल तक? हाँ नहीं, अब 2 महीने से तो दिन रात था। अच्छा, क्या हुआ, कभी कभी तो 1 घंटा सोने को मिलता था, कभी 2 घंटे। इसने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत। और लड़का इंटेलिजेंट बहुत है, हर चीज़ को परखता है, बोलने में माहिर है, टू दी पॉइंट बोलता है और डिजर्व करता था। कैसा महसूस हो रहा है? खुशी, बहुत खुशी मेरे को तो। ठीक है जी, खुशी है, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों ने उसको ये इस फील्ड में, राजनीति की फील्ड में गया है स्टूडेंट्स यूनियन, वो अपनी मर्जी से, अपनी से मर्जी से। लेकिन आपका समर्थन रहा है उसको? समर्थन, सपोर्ट रहा है आपका? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। ऐसा है ना, जब अपनी खुशी से कोई काम आदमी करता है वही कामयाब होता है। किसी के लगाव से, किसी के धकेलने से कोई का आदमी कामयाब आज तक होया नहीं है। अपने दिल में जो भावना है ना, उसी से आदमी कामयाब होता है। पापा ने बहुत साथ दिया, खुद की लगन और खुद की मेहनत से वो आगे बढ़े हैं और घर वालों ने पूरा सपोर्ट किया है। और दिन रात उन्होंने जिस तरीके से मेहनत की है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के जो सवाल हैं वो उन्होंने उठाए हैं, चाहे वो पानी का सवाल हो, छात्रों की अन्य समस्याएं हो, और जब वो एक बहुत ही लोकप्रिय छात्र बन गए और उसकी लोकप्रियता इस चुनाव में, इस नतीजे में झलकी है। और बात करते हैं अभी जो रौनक खत्री हैं, वो उनकी पढ़ाई कहाँ हुई है, कहाँ से हुई है? देखो, पहले तो अलीपुर कॉलेज में थे, अभी तो बीए तो किए। अच्छा, और लेकिन अब हाल में वो कर रहा है लॉ। अच्छा, लॉ से दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ। मेरिट लिस्ट से उसका नंबर आया, ये नहीं है सरकारी नंबर आना बड़ा टेढ़ा मामला होता है। उसका तो मेरिट से नंबर आया है गवर्नमेंट के कॉलेज में। अच्छा, बचपन में भी कोई ऐसी रुचि थी उनकी? कोई उसकी रुचि अनेक जगह थी, जहाँ गया वो जी जान से काम करा, क्रिकेट का महाप्लेयर। अच्छा। इतने इनाम रखे हुए हैं वहाँ पर, आप घर में देख लो कि पता नहीं कितनी फील्ड रखी हुई है। ये नहीं है कि आज ये कामयाब हो रहा है, वो जिस फील्ड में भी गया है वहाँ उसने अपना सिक्का दिखाया कि मैं क्या हूँ। कुछ बचपन की बात बताइए, कुछ कोई विशेष बात? बचपन में ऐसा है ना जी, ये खेलने में भी रुचि रखता था, पढ़ने में कुदरत की देन से बहुत बड़ा दिमाग है। कुदरत की देन है ये। यहीं स्कूल में पढ़ा, नरेला के स्कूल में ही? नरेला के स्कूल में पढ़ा है, इसमें डीएवी स्कूल। डीएवी स्कूल में भी स्कूल बॉय के नाम से ही मशहूर था। नंबर 1 स्टूडेंट था कॉलेज उसका, डीएवी का। अच्छा, जितने भी फंक्शन कल्चरल वगैरह होते थे, हाँ, यही ऑर्गेनाइज करता था। हम भी बुलाता था, मैं भी, तो हम देखते थे यही सारे प्रोग्राम को डील यही कर रहा था। इतना इंटेलिजेंट लड़का है। ठीक है भाई, जो मेहनत करता है उसकी मेहनत कुदरत सुनती है। चलिए, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बधाई हो आपको कि आपका जो है सुपुत्र जो है प्रेसिडेंट की पोस्ट पे जीता है। हाँ, है तो बहुत ऊंची पोस्ट। हाँ, ये एमपी से भी ज़्यादा ऊंची पोस्ट। बिल्कुल। हाँ, देखा जाए तो इतने कॉलेज हैं। हाँ, सब कॉलेज में घूमना, और ये एक कॉलेज नहीं है, जो पीजी है ना, जो रात का घरों में रहते हैं उसमें, उनमें भी रात के 12-1 बजे तक इसने अपना कैंपिंग की है। अभी हम बात कर रहे हैं रौनक खत्री की दादी जी से, और कितनी खुशी हो रही है आपको? आपका मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। मैं तो न्यू चाहे करती कोई मेरा बच्चा ऐसा हो, पोता पोती भाई जिसो नाम हो, जो बात है। मैं तो बहुत तक खुशी हूँ, इन्हें पूरी कर दी। अच्छा, आपसे कितना लगाव था? बहुत, सबसे लगाव है उसको। अच्छा, उसको सबसे लगाव है। आगे ना समझ आ रहा भाई, माना तो पोते अपने सारे प्यारे लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है कि नहीं? हाँ, बेटा तो पोते प्यारे लगते हैं,
तो पूरा घर खुश है इस बात से? सब खुश है, इनके चाचा ताऊ सब खुश हैं, दादा दादी अपने माँ मम्मी और पापा ने तो इसके ना बहुत साथ दिया बेटे का अपने। बहुत बहुत बधाई हो आपको। हाँ बहुत साथ दिया और इसने कॉलेज के लिए बहुत काम कराया, अपनी मेहनत तो भगवान ने लाया है भाई, भगवान के तो हाथ हुए है पर मेहनत लड़के ने बहुत करी है, बहुत करी। कॉलेज में इसने एसी लगवाए हैं, कि तो पानी का करवाया है, कि तो भाई बस लगवाई है, आई ना बस भी लगवाई है, रिक्शा में आए करते, इसको बहुत काम करा है, अपनी मेहनत से कामयाब हुआ है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र यूनियन के नवनिर्वाचित रौनक खत्री की माताजी से, और आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपका पुत्र जो है धन्यवाद प्रेसिडेंट बन गया है। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है, इस दिन के लिए हमने बहुत इंतजार किया, इतना विश्वास नहीं था कि इतना लंबा खींच देंगे, लेकिन जैसी उस ऊपर वाले की और कोर्ट की मर्जी। लेकिन इस बात की बहुत खुशी है कि लास्ट में हमारे ही फेवर में रिजल्ट आया है। तो काफी मेहनत की है रौनक खत्री ने इस चुनाव में? बहुत ज्यादा, रौनक खत्री ने भी और रौनक खत्री की टीम ने भी, बिल्कुल पूरे सब बच्चों ने, क्योंकि अकेला एक रौनक खत्री भी कुछ नहीं कर सकता इसमें, बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत साथ दिया। उन सब बच्चों को भी मैं बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ, सारे बच्चों को जिन्होंने मेरे बेटे का साथ दिया, और आगे आशा करती हूँ कि वो उन सब बच्चों के लिए जो भी उनका काम पड़े उनको सबका काम पूरी दिल से करे। अच्छा, ये बचपन में कैसा था, पढ़ाई में कैसा था? वो शुरू से ही एक बहुत टैलेंटेड बच्चा रहा है, हमें कभी भी उससे कोई शिकायत नहीं रही किसी भी टाइप का। वो स्कूल में था, स्कूल में भी टॉपर था, हेड ऑफ द बॉय था। अच्छा। हाँ, 12th उसने कॉमर्स से की। पहले ये कहते थे स्कूल वाले कि कॉमर्स सेक्शन का बच्चा हेड बॉय नहीं बन सकता, उसने इस चीज़ को भी गलत प्रूफ कर दिया कि मेडिकल साइंस का ही बच्चा क्यों हेड बॉय बने। क्या कॉमर्स सेक्शन के बच्चे फीस पे नहीं करते? सेम ही तो फीस पे करते हैं। तो उसने इस बात को भी झुठला के वो हेड बॉय ऑफ द स्कूल बना था। अच्छा। हाँ, डीएवी में। तो फर्स्ट वो ऐसा बच्चा था जो कॉमर्स टीम से हेड बॉय बना था पहली बार। तो मतलब उसने हमेशा ही उसमें एक क्रांति की वो रही है कि कुछ करने की, कि मैं कुछ करूं अलग से। भीड़ से वो हमेशा अलग ही चलता है, भीड़ में उसको चलने में मज़ा नहीं आता, पता नहीं क्या है, वो हमेशा अलग ही चलता है, अपना खुद रास्ता चुनता है, खुद बनाता है अपना रास्ता। अच्छा, उसे मटका मैन कहा जा रहा है दिल्ली में, पूरी दिल्ली में? हाँ जी। ये क्या है ये मटका मैन के नाम उसे यूनिवर्सिटी से बच्चों ने ही दिया है जी, कि क्यों शुरू में उसने वाटर लेवल चेक किया, इनका जो इन्होंने रखे हुए थे, क्या बोलते हैं आप लोग, फिल्टर। अच्छा। हाँ, उसका किसी का TDS 700, किसी का 800। इसने जाके DU में अपील भी की, एप्लीकेशन भी लगाई कि सर हमें कम से कम पीने का पानी तो अच्छा मिलना ही चाहिए, सबका अधिकार है पीने का पानी तो। लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। फिर उसने कोर्ट में अपील करी, वहाँ पे उसने वो लेटर भी दिया, केस भी लड़ा, वो वहाँ से सैंक्शन भी करवा के लाया फिर बजट। अच्छा। लेकिन उससे पहले उसने यूनिवर्सिटी को लेसन देने के लिए कि आप लोग अगर हमें साफ पानी नहीं दोगे तो हम अपने मटके खुद लेके आएंगे। फिर इसने अपने खुद पैसा खर्च करके मटके रखे, फिर उसमें काफ़ी टाइम तक पानी, एक खाली ये नहीं है कि दिखाने के लिए मटका रख दिया, उससे वो पर्पज सॉल्व नहीं होता। इसने खुद अपनी जेब से, जो एक स्टूडेंट है वो कहाँ से खर्चा करेगा, आप खुद बताओ। वो पढ़ने वाला बच्चा कोई कमाता तो है नहीं। उसमें उसने डेली बिस्लरी की बोतलें डलवाना 2 महीने तक, एक बहुत बड़ी बात है। तो बच्चों ने उस चीज़ को देखा, रियलाइज़ किया कि हाँ एक बंदा हमारे लिए इतना कर रहा है। तो इसी उस बिहाफ पे बच्चों ने उसके रौनक को मटका मैन के नाम से जानते हैं। मटका मैन के लिए उन्होंने मटके जो है, पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पानी का बड़ी कमी थी, साफ पीने का पानी मिल नहीं रहा था, और जगह जगह मटके रखवा कर और लड़ भिड़ कर वहाँ पर पानी की व्यवस्था कराई, और अपनी ओर से मटके रखवा कर, इस वजह से उनका नाम मटका मैन के नाम से ही वो आज जाने जाते हैं, और अब तमाम सुर्खियों में उन्हें मटका मैन कहा जा रहा है। और NSCI यानी कि जो संगठन आज विपक्ष में बैठा है, और उसने डिफीट किया ABVP को, ABVP के कैंडिडेट को, ABVP जो सत्ता में बैठी हुई है, और उसने कम संसाधनों के साथ विपक्ष में होने के बावजूद उसने बड़ी लगन और मेहनत से और अपने टैलेंट के बल पर उसने ABVP को हराया। और ये नरेला की जो स्थानीय नरेला देहात का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र से आने वाला पहला ऐसा छात्र बना है जो दिल्ली स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट बना है। ये क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी खुशी की बात है, गर्व की बात है, उनके माता पिता के लिए भी गर्व की बात है, और हम सब इस इलाके में रहने वाले लोगों के लिए भी गर्व की बात है। मैं नरेला से सुरेंद्र पंचाल आपको पुनः शुभकामनाएं देते हुए, रौनक खत्री को शुभकामनाएं देते हुए, पूरे परिवार को, उनके साथियों को शुभकामनाएं देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।